हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू हो जाते हैं पालक पनीर बनाना। जैसे ही सर्दियों में पालक आने की शुरुआत होती है, वैसे ही घर पर पालक पनीर बनाने की डिमांड भी शुरू हो जाती है। लेकिन हमेशा वाला पालक पनीर बनाकर तो मैं भी बोर हो गई हूँ। और अगर आप भी इस पालक पनीर को हटकर बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसे बनाने के लिए किसी भी चीज़ को पीसा नहीं बल्कि सिर्फ चॉप करके इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये बनाने में भी आसान होगा और इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी कम नहीं होगी। तो चलिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पालक ले लिया है। अच्छे से धोकर पालक को साफ़ कर लिया है और पालक के जो मोटे डंठल आते हैं उनको मैंने हटा दिया है। बारीक डंठल को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पालक को काट करके तैयार कर लेंगे। तो पालक को आसानी से काटने के लिए मुट्ठी के अंदर इस तरह पालक को होल्ड कर लें। इस तरह से आप यदि बंच बनाकर फिर चॉपिंग बोर्ड पर पालक को काटते हैं तो पालक बहुत ही आसानी से कट करके तैयार हो जाता है। हो सके तो पालक को एक ही बार में जितना बारीक हो सके आप काट लें, क्योंकि यदि हम बार बार पालक पर चाकू चलाते हैं तो पालक में कड़वापन आ जाता है। तो इस तरह से मुट्ठी के अंदर आप पालक को बंद करके और फिर काटेंगे तो बहुत ही आसानी से पालक कट करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए पालक कट करके तैयार है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप ये सब्जी जो भी तेल पसंद हो उसमें बना सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसके अंदर 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर इसे चटकने देंगे और फिर इसके अंदर 1 से 2 बड़ी चम्मच डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो मैंने चॉपर में ही सारी चीज़ें डाल करके बारीक इन्हें काट लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी थोड़ा सा इन्हें बारीक कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि आप चाहें तो इन्हें मानदस्ते में कूट करके भी ले सकते हैं। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और प्याज को भी लगभग हमें 1.5 मिनट के लिए पका लेना है, या जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसे ब्राउन नहीं करना है। अब जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से पक कर के तैयार हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएं जल्दी से, इसके लिए स्वाद के अनुसार नमक अभी डाल देंगे और एक बार फिर से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए कढ़ाई को ढक करके पकाएंगे। तो इससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। बीच बीच में हम चला देंगे। तो लगभग 1 मिनट बाद ढक्कन हटा करके मैं इसे ऐसे मैश कर रही हूँ ताकि जो टमाटर के चंक्स हैं ना वो ज़्यादा ना दिखाई दें, तो सब्जी भी अच्छी घुले मिले बने। तो इस तरह से सारी चीज़ों को बढ़िया से मैश कर लें। तो टमाटर भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है, मैशी हो गया है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसालों में मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब मसालों को भी हम बढ़िया से भून लेंगे। मसालों की भुनाई हम जितनी अच्छे से करेंगे उतना ही सब्जी का कलर बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट लगातार चलाते हुए इन्हें पकाएं। साथ ही स्पैचुला से इन्हें मैश भी करते रहें ताकि जो टमाटर प्याज वगैरह हैं वो बढ़िया से मैशी हो जाए। जैसे जैसे आप इन्हें पकाएंगे ना तो ये ऑयल को सेपरेट करने लगते हैं। कढ़ाई में यदि आपको चिकनाई नज़र आ रही है, यानी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हैं, कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब हम इसके अंदर पनीर भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर इस सब्जी में हम पनीर को अलग से पका करके नहीं लेंगे, इसी तरह से डायरेक्ट ही डालेंगे। इससे पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना रहता है और पनीर अच्छा सॉफ्ट बना रहे सब्जी में, इसके लिए पनीर को कभी भी ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो देखिए मैंने बढ़िया से सारी चीज़ों को पनीर के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को ढक करके पनीर को लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक यहाँ पर पनीर अच्छा सॉफ्ट हो रहा है और पक रहा है तब तक हम साइड में बाकी तैयारी कर लेंगे। इसके लिए एक दूसरा पैन गरम करेंगे और पैन के अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल। तेल के हल्का गर्म होने पर मैं इसमें 1 छोटी क्यूब बटर का भी ऐड कर रही हूँ। तो बटर डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब जैसे ही तेल बटर अच्छे से गर्म हो जाएंगे हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन
और लहसुन के साथ साथ मैं इसमें 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। जब हम इन चीज़ों को तेल या बटर में पका करके लेते हैं तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से आने लगती है जैसे ही बटर के अंदर लहसुन पकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पालक हमने काट करके रखा है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और पालक के साथ साथ मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैं सब्जी में पहले भी ऐड कर चुकी हूँ और ऑलरेडी जो पालक का टेस्ट होता है वो थोड़ा नमकीन ही होता है और पालक देखने में तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये पकेगा श्रिंक हो जाएगा। तो हमें बहुत ही ध्यान से नमक इसमें डालना है। तो बस मैंने 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर नमक डाला है और हाई फ्लेम रखते हुए इसे लगातार चलाएंगे। जैसे ही आप पालक को चलाएंगे ना तो ये तुरंत ही श्रिंक होकर इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और इसमें से ढेर सारा पानी रिलीज होगा। तो बस फटाफट से हम इस पानी को सुखा लेंगे। तो इस तरह से साइड में हमारा जो पालक है वो भी पक रहा है और पनीर भी पक रहा है। तो बहुत ही कम समय में ये सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। नॉर्मली जब हम पालक पनीर बनाते हैं तो पालक को ब्लांच करते हैं, उसे पीसते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन इस प्रोसेस से बनाने पर पालक पनीर बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इजीली आप इस पालक पनीर को टिफ़िन में कैरी कर सकते हैं और क्योंकि हमने अलग से उबाला नहीं है पालक को, तो जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यू पालक की होगी वो भी इसी में ही बरकरार रहेगी। तो 1 मिनट पालक को पकाने के बाद इस सब्जी के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच फेंटा हुआ दही भी डाल रही हूँ और दही को पालक के साथ हम अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो लास्ट में इस सब्जी में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, दही यदि स्किप करना चाहें। तो देखिए जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे पालक और भी अच्छा श्रिंक होता जाएगा और इसके अंदर से पानी रिलीज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो पालक का पानी है वो सारा ही सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार पनीर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो पनीर है ना वो भी काफ़ी अच्छे से पक कर के तैयार हो गया है और जैसा कि मैंने बताया हम पनीर डालने के बाद सब्जी को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे और कुक करेंगे पनीर उतना ही ज़्यादा च्यूवी यानी हार्ड होता जाएगा। तो बस हम पकाए हुए पालक को इसके अंदर ऐड करके 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को और अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो आपस में बैलेंस हो जाएं और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी नहीं बनाएंगे और इसी तरह से इस पालक पनीर को रखेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसे ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये नए तरीके से बनी पालक पनीर की सब्जी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें अपनी फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पालक पनीर बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।